इंडिया न्यूज राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ इस खास बुलेटिन की। तो सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 6वीं सूची जारी हो गई है। तो सूची में राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। कोटा से प्रहलाद गुंजल को मिला है टिकट। इस सूची में राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 6वीं सूची जारी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। 6वीं सूची कांग्रेस ने जारी की है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 6वीं सूची जारी की है। तो आपको बता दें, इस सूची में राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 6वीं सूची कांग्रेस ने जारी की है और इसमें राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कोटा से प्रहलाद गुंजल को मिला है टिकट और भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट मिला है। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 6वीं सूची जारी की गई है। और आपको बता दें, कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला है। रहमतुल्लाह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रहमतुल्लाह, 4 उम्मीदवारों के इसमें नाम है। भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट मिला है। अलग अलग नाम है। और बीते दिन हमने देखा था जहां बीजेपी ने सूची जारी की थी, तो आज कांग्रेस की सूची आ गई है। देखिए, कांग्रेस की एक परसों सूची जारी हुई थी, 5वीं कल हुई थी। आज 6ठी सूची जारी हुई और 6ठी सूची में 4 नाम जो है नामों की घोषणा की गई है। यानी कि कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों पर फैसला कर चुकी है, जिसमें से एक आरएलपी के साथ गठबंधन है, दूसरा लेफ्ट के साथ गठबंधन है। ऐसे में सीकर और नागौर 2 सीटें गठबंधन में चली गई और बाकी अन्य जो 22 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे। यानी कि अब तक कुल 24 सीटों पर घोषणा की है। आज जो कांग्रेस ने घोषणा की उसमें से बता दें, अजमेर से जो है रामचरण चौधरी को जो है टिकट दी गई है। रामचरण चौधरी दुग्ध डेयरी के जो है जयपुर डेयरी के जो है वहां के अध्यक्ष है। और दूसरी राजसमंद सुदर्शन रावत को दी है। जी। और भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को दी और कोटा से प्रहलाद गुंजल भाजपा के विधायक रहे और अभी हाल ही में जो उन्होंने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। और 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो शांति धारीवाल यानी कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने खड़े हुए थे प्रहलाद गुंजल बीजेपी की तरफ से, तो हार गए थे। और अब उन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, वो कांग्रेस ज्वाइन होने के बाद में उनको कोटा से जो है उनको कोटा बूंदी से जो है कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है। यानी अब एक सीट बची है बांसवाड़ा, जहां पर घोषणा होना बाकी है। हो सकता है बांसवाड़ा से कांग्रेस जो है बीटीपी के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन अब इसकी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में अब तक 24 सीटों पर घोषणा कर चुकी है कांग्रेस, अब एक सीट बाकी बची है। रहमतुल्लाह, बहुत कई वर्षों से आप सियासत को बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं। मेरा सवाल केवल ये रहेगा, ये जो 4 उम्मीदवार हैं ये कितने मुफीद साबित होंगे कांग्रेस के लिए? इन नामों में कितना दम दिखाई देता है आपको? देखिए, रामचरण चौधरी पहली बार इलेक्शन लड़ेंगे। सुदर्शन रावत राजसमंद से है, वो अच्छे कैंडिडेट मजबूत माने जाते हैं। दामोदर गुर्जर ये भी पहली बार लड़ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आई है। तो ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है कि मजबूत है, लेकिन मजबूती कितनी होगी, क्या होगी, मजबूत है या नहीं है, ये परिणाम पर साफ तफसीर हो। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। परिणाम ही सब कुछ बयां करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमतुल्लाह हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल 2024 का छठा मुकाबला आज आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला होगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कल हुए दो धमाकेदार मुकाबलों के बारे में। पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में जिस प्रकार से जीत के साथ शुरुआत करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रनों से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए और लखनऊ को 194 रन का विशाल लक्ष्य दिया। इसके जवाब में लखनऊ 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन ही बना पाई थी। तो ये बात हुई कल के मुकाबले के बारे में। अब बात करते हैं कल के दूसरे मुकाबले की। तो गुजरात टाइटंस ने अपने पहले और आईपीएल 2024 के 5वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 रन से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। मुंबई ने लगातार 12वीं बार सीजन में अपना पहला मुकाबला गंवाया। मुंबई को ओपनिंग मैच में आखिरी जीत 2012 के सीजन में मिली थी, तब मुंबई ने चेन्नई को हराया था। अहमदाबाद में मुंबई 168 रन का टारगेट चेस करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन ही बना पाई। इससे पहले गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 45 और कप्तान शुभमन गिल ने 31 रन का योगदान दिया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। जेराल्ड कुटजी को 2 विकेट मिले, 1 विकेट पीयूष चावला के खाते में आया। चलिए अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। जी हां, पंजाब और बेंगलुरु के प्रदर्शन पर अगर एक नजर डालें तो टूर्नामेंट के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ एंड कंपनी ने 173 रन बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई ने 8 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया था। इसके अलावा पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से पटकनी दी थी। पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली ने 9 विकेट खोकर 174 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पंजाब ने आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया था। तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के बीच हेड टू हेड के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पंजाब का पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि दोनों टीमों के बीच हार और जीत का अंतर ज्यादा नहीं है। दोनों टीमें अब तक 31 बार टकरा चुकी हैं। इस दौरान पंजाब किंग्स ने 17 मैच में जीत दर्ज की। दूसरी ओर बेंगलुरु को 14 मुकाबलों में जीत मिली है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु ने अब तक 84 मैच खेले हैं। इस दौरान टीम को 39 मैच में जीत मिली है। 40 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 4 मुकाबलों में कोई भी नतीजा नहीं निकला और 1 मैच टाई रहा। पंजाब ने इस मैदान पर 12 मैच खेले हैं। 5 में फ्रेंचाइजी को जीत मिली है और 7 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस चरण के शुरुआती मैच में तेज गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद फेंकने की रणनीति पर डटे रहे, जबकि चेपॉक की पिच पर स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। आरसीबी के 3 स्पिनर्स मयंक डागर, कर्ण शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर 5 ओवर फेंके और वे बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके थे। इन तीनों ने मिलकर 37 रन देकर महज 1 ही विकेट झटका था। यह बात हुई रणनीति की। अगर सीएसके के 2 स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने मिलकर 8 ओवर फेंके थे और 57 रन देकर 4 विकेट झटके थे। हालांकि आज का मैच क्या कहता है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को क्या लोकल ग्राउंड का फायदा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अगर लोकल ग्राउंड का फायदा मिलता है तो ये आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। आरसीबी के ग्राउंड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ की जो छोटी बाउंड्री है, तेज आउटफील्ड है और बहुत ही जो सिचुएशंस होती हैं कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसके लिए दोनों टीमों को तैयार रहना पड़ेगा। स्टेडियम की बात करें तो ज्यादातर मौकों पर टीम ने एक पारी में 200 से अधिक रन जुटाए हैं और ऐसा 27 टाइम हो चुका है, 27 दफा ऐसा हो चुका है इस पिच पर। आईपीएल में पहली पारी का औसत स्कोर है 172। इसके बात करें पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी के तेज गेंदबाजों को भी जिम्मेदारी से खेलना होगा। आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस का यह मुकाबला आज होगा। मोहम्मद सिराज, अलजारी जोसेफ और यश दयाल ने सीएसके के खिलाफ 1 ओवर में 2 बाउंसर डालने के अपने कोटे का पूरा इस्तेमाल भी किया था, लेकिन इस दौरान वे अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण
नहीं रख पाए थे। तो ये बात हुई देखिए पुराने मुकाबलों की भी। और और चलिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर नोएल डेविल लाइव जुड़ चुके हैं। नोएल जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, स्वागत करता हूं मैं आपका। और केवल आज का ये जो मैच है, जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बता भी दिया कि आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मुकाबला होगा। कितना एडवांटेज आज आरसीबी लेना चाहेगी, क्योंकि पहला मुकाबला तो बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं रहा। जी जी बिल्कुल। आपकी नोएल जी आपकी आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं वापस से आपसे जुड़ने की। कैन यू हियर मी नाउ? अभी सुने आ रहा है? हाँ या क्लियर प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टीम जो है एडवांटेज लेगी अपने ग्राउंड की, इसलिए क्योंकि क्राउड जो रहती है ये अपने प्लेयर्स के एनकरेजमेंट ज्यादा देती है। एक बूस्ट रहता है एक प्लेयर के, किया होम ग्राउंड पे खेलना है, क्राउड का सपोर्ट लेना है, और तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है टीम की। और इफ यू कम टू चिन्नास्वामी स्टेडियम, हर खिलाड़ी को मालूम है कि ग्राउंड बैटिंग पिच रहती है, इट गिव्स एडवांटेज टू द बैटर्स। प्लस ग्राउंड जो सराउंडिंग्स है छोटी है, लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज थोड़ा छोटा है, तो हाँ। एक बल्लेबाज के लिए काफी एडवांटेज है बैटिंग करो तो फर्स्ट। एंड चेजिंग में भी थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, क्योंकि यू कैन चेस इवन 220 और 215 देयर ऑन जी चिन्नास्वामी स्टेडियम। और एक चीज अगर मैं पूछूं आरसीबी, क्योंकि देखिए विराट कोहली हैं, बड़े प्लेयर हैं, इनका आज अच्छी पारी खेलना कितना जरूरी है? किंग कोहली के बारे में क्या कह सकते हैं? किंग कोहली को एक बार अगर बल्ले बैट की रन्स लाना शुरू किया है तो रुकेगे नहीं हो। ही विल नेवर स्टॉप। ही इज अ यू शुड ऑलवेज वेट फॉर दैट वन इनिंग, एक इनिंग के लिए वेट करना चाहिए, फिर किंग कोहली इज ऑन द रन। तो दिस मैच आई थिंक किंग कोहली जरूर रन्स करेंगे, क्योंकि होम ग्राउंड है, ही नोज हाउ द विकेट प्लेस, तो वो एक एडवांटेज लेके किंग कोहली विल शो द शोकेस टुडे। बिल्कुल बिल्कुल। और फाफ डुप्लेसिस हैं, कैप्टन हैं, जाहिर सी बात है रणनीति बनाना उनके पास भी रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल हैं, कैमरॉन ग्रीन है, यानी कि पूरी तरह से सजी हुई है ये टीम। पर बात वही रहती है कि हर बार आरसीबी के पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये टीम हमेशा चौकर साबित होती है। ये तो हर एक क्वेश्चन मार्क है आरसीबी पे, एक इसलिए ये लोग अभी तक एक आईपीएल नहीं जीते। बट देख, लास्ट ईयर बहुत क्लोज आए बट क्वालिफाई नहीं हुए। दे आर डूइंग इट गुड, बट आई थिंक ये साल द विमेन्स लक शायद रहेंगी आरसीबी मेंस के साथ, बिकॉज द विमेन्स एक आईपीएल जीत गई। तो आई थिंक दैट विल बी ए प्लस पॉइंट, ए मोरल बूस्ट फॉर द मेंस टू कम्पीट अगेंस्ट द विमेन की चलो ये टाइम अपन जीतेंगे कप। तो आई थिंक किंग कोहली हैज शायद टीम के साथ बात करेंगे कि ना ये टाइम तो एटलीस्ट लेट्स गेट इनटू द फाइनल्स, एंड फाइनल आने के बाद विल प्लान की कैसा खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि विदेशी प्लेयर से भी सजी हुई ये टीम है और इंडियन प्लेयर भी इसमें बहुत मजबूत है। मोहम्मद सिराज हैं, जैसा कि आपने बताया, किंग कोहली, अगर वो स्टिल किसी भी मैच में उनका बल्ला चले तो वो फिर आरसीबी के लिए बल्ले बल्ले होनी है। बिल्कुल, ये तो बराबर, ये है आईपीएल की खूबसूरत कि विदेशी प्लेयर और इंडियन प्लेयर मिक्स होके खेलते हैं ये टूर्नामेंट। तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इंडियन
प्लेस क्योंकि यू आर प्लेइंग विद सम स्टार लेजेंड्स इन द टीम। फैफ डुप्लेसी है, कैमरन ग्रीन है, मैक्सवेल है। मैक्सवेल अपन देखे वर्ल्ड कप में क्या हंगामा किया, एक इनिंग वर्ल्ड कप जिता दिया उसको अगेंस्ट अफगानिस्तान से, जो डबल 100 किए, दैट चेंज द फुल कोर्स। सो ही इज अ डेंजरस पर्सन मैक्सवेल। मैक्सवेल अगर उसकी बैट चली तो वो चलाएंगे जबरदस्त। तो ये एक मौका है आरसीबी के लिए, ये मैच अगर जीते तो दे विल गो अप इन द रन एंड दे विल नॉट स्टॉप लूजिंग, दे विल स्टार्ट विनिंग फ्रॉम हियर। तरफ रुख करते हैं क्योंकि पंजाब किंग्स को भी समझना जरूरी है। शिखर धवन हैं, स्टीव में, क्रिस वॉक्स हैं, हर्षल पटेल हैं, लियाम लिंगस्टोन है, सैम कुरान हैं, सिकंदर रजा है। ये वो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। जैसे जॉनी बेट्सो, इनको कैसे भूल सकते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर भी अच्छे हैं। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, यानी, और कागिसो रबाडा एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर। तो एक तरह से ये भी टीम पूरी तरह से सजी हुई हो, पहला मुकाबला जीत चुकी है, तो हौसले भी कहीं ना कहीं बुलंद है। बिल्कुल, पंजाब किंग की बैलेंस टीम भी है। इट्स अ वेरी गुड साइड बिकॉज आप जो नाम लिए हैं, हर कोई खिलाड़ी अपने 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 देश के लिए दे हैव परफॉर्म, एंड एंड नाउ इट इज टाइम उनके लिए कि पंजाब को किधर पहुंचाएंगे। ये टाइम कि अगर वो लोग क्लिक हुए एक साथ, आई थिंक दे आर एट द मोस्ट डेंजरस साइड। तो आज का मैच चलेगा, पता चलेगा कि पंजाब की क्या है स्ट्रेंथ। अगर ये लोग रबाडा, जो आप सबको मालूम है, रबाडा व्हेन ही प्लेड फॉर दिल्ली कैपिटल क्या किया, ही इज अ गुड स्ट्राइक बॉलर, ही हैज परफॉर्म्ड वेल फॉर दिल्ली कैपिटल्स। शेखर धवन को अपन भूल नहीं सकते कि एक स्टार बैट्समैन है जो देश के लिए परफॉर्म किए और पंजाब के लिए भी किए लास्ट ईयर। सो इट इज अ कंबाइंड टीम, कॉम्बिनेशन अच्छी है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये T20 मैच है, ये किस तरफ जाता मैच लास्ट मोमेंट पता नहीं चलेगा। सो इट इज, वी हैव टू कीप अवर फिंगर्स क्रॉस एंड वॉच टिल द एंड, टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। ये T20 मैच प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने नोएल जी कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमें समझना होगा। पर वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज, क्योंकि मैंने यस्टरडे देखा था, आरआर को लेकर जो हमने प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, और होम ग्राउंड का एडवांटेज आरआर को मिला था। आज आरसीबी के पास एक अच्छा और सुनहरा मौका है कि पहला मुकाबला तो ठीक है, आप सीजन का पहला मुकाबला हारे हो, पर कहीं ना कहीं आज सेकंड मुकाबला जीत सकते हो आप। बिल्कुल, डोंट फॉरगेट गुजरात को भी होम का एडवांटेज मिला है। गुजरात है अहमदाबाद में खेलने के बाद वो लोग भी जीते, और मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट निकला कि गुजरात टाइटंस मुंबई को मारेगा। तो दैट्स दैट। बट होम एडवांटेज इज द इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक 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 गेम में, स्पेशली व्हेन आरसीबी वन डाउन है। दे विल लुक फॉरवर्ड फॉर द होम सपोर्ट के लिए, दे विल लुक फॉरवर्ड। So I think Virat Kohli and his team will be going on to the ground with lot of positiveness के साथ जाएंगे, प्लस ग्राउंड होम एडवांटेज उठाएंगे। They know how the wicket will play, विकेट कैसा खेलता है, if they bat first क्या टोटल डालना चाहिए, and if they have to chase कैसा चेस करना चाहिए, हर कैलकुलेशन करके वो लोग मैदान पे उतरेंगे आज। ये है किंग कोहली का कैलकुलेशन। राइट, किंग कोहली की बात हो गई, फैफ डुप्लेसी की बात हो गई, एंड ऑलराउंडर्स इन दिस टीम, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम होगा। पर 7:30 बजे का मुकाबला ही बताएगा कि कौन सी टीम यहां पर बेहतर करेगी। टॉस पे बात कर लेते हैं, टॉस कितना इफेक्टिव रहेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए? हर गेम में टॉस इट्स मोस्ट इफेक्टिव थिंग, बिकॉज पिच कंडीशन कैसा रहता है पता नहीं। बिकॉज अगर होम ग्राउंड है तो होम साइड को पता चलता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट अगर जैसा आप शुरू में डायमेंशन दिए ग्राउंड की ग्राउंड छोटा है, बैटिंग विकेट है, तो किंग कोहली को पता मालूम है कि अगर बैटिंग किया तो क्या टोटल करना चाहिए, अगर चेस करा तो क्या कैसा चेस करना। सो कैलकुलेशन ऑन डॉट। जो वीडियो एनालिस्ट है, जो एनालिस्ट सब है, दे मस्ट हैव बैठ के सब कैलकुलेशन करके एक छोटा सा पेपर में किंग कोहली को दिए होंगे कि ये है ये है ये है। तो बिफोर द टॉस डिसाइड करते हैं कि वी विल गो विद बैटिंग और बॉलिंग। बट आई फील इफ दे चेस, आरसीबी जीतेगा ये मैच। एंड बाउंड्री यहाँ बहुत छोटी है, बाउंड्री छोटी है, तो हमें मतलब
ज्यादा 6 और ज्यादा 4 भी देखने को मिलेंगे। एंड एवरेज जो स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो है 172, तो एक अच्छा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। चिन्नास्वामी छोटा रहा है पहले से ही, जो हम लोग भी जब रणजी ट्रॉफी और जब मैं इंडिया को खेला, जी छोटी जी सी ग्राउंड है चिन्नास्वामी स्टेडियम। बट ये है कि बैटिंग स्ट्रिप है, एज आई टेल यू, इट विल बी अ बैटिंग स्ट्रिप। इनिशियली शायद नया बॉल थोड़ा बहुत पेसर्स को मूवमेंट देगा, बट आफ्टर दैट वंस इट सेटल्स डाउन इट बिकम्स। बट ड्यू फैक्टर तो आई डोंट थिंक इट विल बी मच इन बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर की वेदर बहुत अच्छा है। देयर विल बी नॉट मच ऑफ ड्यू फैक्टर फॉर व्हाट आई थिंक, बट इट ऑल बिकॉज इट्स नाउ समर पिकिंग अप, so I don't think there'll be much due factor. But as you say that the ground is small, ये है कि देखना चाहिए कि 6 और 4 कितने होंगे आज बल्ले फ्रॉम द बैट ऑफ किंग कोहली और फैफ डु प्लेसिस से, और हर कोई क्राउड में जो रहेगा विल बी रेडी टू कैच इट। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और जरूर रहेगी, स्क्वाड किस प्रकार से दोनों टीमें बनाएंगी? क्या स्पिनर्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं? पता नहीं, अगर बैटिंग ट्रैक आई थिंक दे विल गो विद द सेम साइड। एंड वही तो कह रहा हूँ कि विकेट रीड करना बिफोर द टॉस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट द विकेट इज, और डिसाइड करना चाहिए कि कितने बॉलर्स के साथ जाएंगे और कितने बल्लेबाज के साथ जाएंगे। बट एज फॉर आईज नो, अगर विकेट फ्लो है, बट इट विल नॉट बी स्लो, बिकॉज अब शुरुआत आईपीएल की शुरुआत स्टार्ट हुई है। आई थिंक दिस द फर्स्ट मैच और सेकंड मैच इन बैंगलोर, तो आई थिंक द विकेट विल बी नाइस एंड फ्रेश। तो आई थिंक द बॉल जो है आएगा बैट पे, बैट्समैन को इजी रहेगा। बट एज इट गोज मैच इज उधर, तो इट विल बिकम लिटिल स्लो। बट एज फार एज नाउ आई थिंक इट विल बी अ बैटिंग स्ट्रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब नजरें इसी पर टिकी रहेंगी नोएल जी कि शाम को 7:30 बजे किस तरह का मुकाबला होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और धन्यवाद आपने हमारे दर्शकों तक तमाम एक्सपीरियंस भी अपने पहुंचाए। तो देखिए, आज एक बहुत ही अहम मुकाबला है, आरसीबी वर्सेस पीवीकेएस, पंजाब किंग का मुकाबला। पंजाब ने अपना पहला मुकाबला जीता था, लेकिन आरसीबी के पास वही पुराना चोकर्स वाला जो तमगा लगा हुआ है, एक ऐसा तमगा जैसे विराट कोहली तो अपने से दूर रखना चाहेंगे। बट आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में, यानी कि लोकल ग्राउंड में, आरसीबी का परफॉर्मेंस कैसा होगा 7:30 बजे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।